दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात छोटे दलों के सहारे बिछाई जा रही है। हालात ये हैं कि बड़े दल वाले छोटे दल वालों के साथ मिलकर प्रदेश में सत्ता तक काबिज होना चाहते हैं और साथ दिल मिलाने को लालायित हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक और पश्चिम में रालोद के साथ गठबंधन की गांठ मजबूत कर रहे हैं, तो सुभाषपा वाले राजभर को साइकिल पर बिठाकर पूर्वांचल फतेह की रणनीति भी तैयार की गई है। साथ ही जनवादी पार्टी, महान दल जैसे छोटे दलों से भी हाथ मिलाया गया है। वहीं चंद्रशेखर रावण की पार्टी समेत कई और दलों से भी गठबंधन को लेकर बात भी चल रही है। इधर बीजेपी भी निषाद पार्टी, अपना दल समेत कई छोटी पार्टियों को जोड़कर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की तैयारी में है। लेकिन अब सवाल यह है कि छोटे दल बड़े दलों के लिए जरूरी क्यों हैं? आखिर छोटे दलों में ऐसा क्या है जो बड़े दल उनसे दिल मिलाने को बेताब हैं? सवाल यह भी कि चुनाव के वक्त ही छोटी पार्टियों की याद क्यों आती है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद कैसे महासमर में ताल ठोक रहे हैं। खम्हा तो हिलबे न करी जब तक हुरल न जाई, हिस्सा तब तक न मिली जब तक हम हने मिल के लड़ल न जाई। उत्तर प्रदेश में एक खेला होगा, बंगाल में एक खेला हुआ था, वहां खेला होबे का नारा लगा था बंगाल में, और आज से नारा लगेगा कि अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। खदेड़ा होबे कि ना होबे? होबे। दूसरा नारा, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सभी लोग जब किसी से मिल के लड़ना शुरू कर देते हैं तो ये अटेस्ट हो जाता है कि जिससे लड़ने जा रहे हैं बहुत मजबूत है। राजभर भाई भी अलग लड़ गए थे 2019 में। क्या उनका वोट बैलेंस है, किस पूंजी से आप काम करेंगे? तो ये सब वही है, बटुरे जोगी मठ उजाड़ वाला दशा है। तो ललकार में आज सवाल सत्ताधारी दल से भी है और आज का सवाल ललकार में विपक्ष से भी है, क्योंकि सभी समाजों की बात कहते हैं, सभी के हित की बात कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक समाज ऐसा भी है जो राजधानी लखनऊ में पिछले 9 नवंबर से इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। परिचय करा दूं मेहमानों से आपको, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह समाज आज सरकार से भी सवाल पूछेगा और विपक्ष से भी सवाल पूछेगा। हमारे साथ आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और हुकुम सिंह अहेरिया समाज से इस वक्त हमारे साथ हैं। अहेरिया समाज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अहेरिया समाज वो समाज है तो जो पिछले करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है धरने पर बैठा हुआ है राजधानी लखनऊ, जैसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन इनकी मांगों पर न सरकार ध्यान दे रही है और न विपक्ष ने इनकी आवाज को उठाया है। आलोक जी, अरविंद गुप्ता जी, आप दोनों लोगों से इनके सवाल होंगे, और पीयूष मिश्रा, क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, एक दल सत्ता में है, एक दल सत्ता में आने की तैयारी कर रहा है, तो दोनों से ही सवाल हैं हुकुम सिंह के। हुकुम सिंह, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है, नमस्कार। 1950 में हमारा देश आज़ाद हो गया है और एससी की सूची में नंबर 2 पे हमारी अहेरिया जाति के नाम से हमारी कास्ट थी, और उसके बाद में बिना किसी शासनादेश के उसे निकाल दिया गया, और सारी राजनीतिक पार्टियां आज तक हमारा सिर्फ शोषण ही करती आई हैं, सिर्फ दिलासा देती आई हैं। किसी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार में आज तक हमारी जाति को दोबारा से सूची में नहीं लिया है। 4 जातियां और निकली थी, उनमें से 3 को वापस ले लिया गया है, लेकिन हमारी जाति को अभी तक नहीं लिया गया है। 9 नवंबर से हम इको गार्डन में लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, कोई भी हमारी सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं आपको दिखा दूं थोड़े से पेपर, मैंने सभी को हमने एक एक करके लेटर भिजवा रखा है, ये मेरा सारा मैं लेके आया हूँ। और आपको दिखाएंगे। हाँ, तो मैं सारे लोगों को अवगत करा चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई भी हमारी अभी तक सुध लेने वाला नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एक और बात है कि दिल्ली में और हरियाणा में दोनों में हम एससी की सूची में आते हैं, और अभी तक उत्तर प्रदेश में एससी की सूची के हमें जनरल, ओबीसी, बीसी हमें किसी में भी नहीं रखा गया है। ठीक है। हमारे सरकार से ये मांग है कि ये बताएं हमें कि हम हैं कौन, क्या हम भारतीय नहीं हैं, क्या हम इंडियन नहीं हैं?
हमारा आधार कार्ड बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन जाति की सूची में हमारा कहीं अता पता नहीं है। चलिए आपके सवाल का जवाब लूंगी, पहले आलोक अवस्थी थे क्योंकि सत्ताधारी दल है। आलोक जी, छोटे दलों की बात कहते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं, चुनाव में भी हैं, करीब 13 दल आपके साथ हैं, अहरिया समाज की अवहेलना क्यों? देखिए अनामिका जी, किसी का अवहेलना नहीं कर रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से काम कर रहे हैं। जातियों में बांट करके या हम धर्मों के आधार के बांट करके हम काम नहीं करते। हम अगर 36 लाख किसानों का ऋण माफ करते हैं तो सभी जातियों का, सभी धर्मों के लोगों को माफ करते हैं। 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, गरीबों को सभी को दे रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आज 16 करोड़ लोगों को फ्री टीके लगे हैं, सभी के लगा रहे हैं, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को अलग करके नहीं देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे भाई बैठे हैं आर्य समाज के, उन्होंने चीजों को, तथ्यों को रखा होगा, और जो हमारे जो संवैधानिक तथ्य हैं, जो जहां से भी ये कमेटियों से पूरे होंगे, एक आयोग बनाया गया है केंद्र के द्वारा, जो सब राज्यों से लेकर के सभी जगह पे वो जो है इन जातियों को कैसे शामिल किया जाए, कैसे कुछ और भी जातियां हैं जो छूट गई हैं उनको भी कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए एक आयोग बनाया गया है जो कि लगातार काम कर रहा है। क्योंकि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियां, कहीं पर तो पिछड़े में है, कहीं पर वो जातियां किसी राज्य में सवर्ण जातियों में भी है, और कहीं पर वो जाकर के दलित समाज में भी है। तो ये एक बड़ा अंतर है। केंद्र से एक आयोग बना हुआ है जो लगातार काम कर रहा है। मुझे लगता है कि सभी राज्यों से मांगा गया है, सभी राज्य अपनी तरह से जब रिकमेंड करेंगे तो हम उसको करेंगे। लेकिन मैं अपने भाई से कह देना चाहता हूँ, आज तक कोई सरकार रही है जिसने कि आपके साथ इतना किया है। आज बिजली के हमने 1 करोड़ 41 लाख फ्री कनेक्शन दिए हैं, 44 लाख लोगों को फ्री में जो है घर दिया है, आज जो है फ्री में अनाज दे रहे हैं, आज जो है बिजली के जो है कनेक्शन हमने फ्री में दिए हैं, अपराधियों पर कार्रवाई करी है, दंगाइयों के हौसले पस्त किए हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया है। तो आज का उत्तर प्रदेश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और सरकार उसके प्रति जवाब दे। जनाब मेरा कहिए पूछिए आप। जनाब मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि सारी सुविधाएं मिलती हैं, आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है, हमारे खसरा खतौनी में हमारे किसान भाइयों सभी के नाम भी आते हैं, लेकिन जाति की सूची में हमारा नाम आज तक क्यों नहीं आ रहा है? आयोग है, आयोग में सारी रिक्वेस्ट दे रखे हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हम हैं कौन? हम ना हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम क्या हैं? हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। हम जब जिस भी डीएम एसडीएम ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे हमें बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे पास न जाति प्रमाण पत्र, हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी पहचान ही खो रखी है हमने तो अपनी। आलोक अवस्थी। अनामिका जी, तथ्य आज आए हैं, हुकुम सिंह जी जो बात कह रहे हैं, मैं भी जानकारी दे लूंगा और आपके माध्यम से संपर्क भी कर लेंगे, इनसे बातचीत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। कहीं पर जो चीजें आयोगों के द्वारा निर्धारित होती है, सरकार वहां पे सरकार के हाथ पर बंद जाते हैं। आयोग एक स्वतंत्र आयोग होते हैं, उसमें न्यायाधीश जो है उसको अध्यक्षता करते हैं। मुझे लगता है कि इनको उन आयोगों को से संपर्क करके अपनी बात को रखना चाहिए। सरकार के द्वारा अगर कहीं पर उनको लगता है तो हम जरूर उनकी मदद करें। ठीक है, करीब 15 से 16 लाख की आबादी भी है इनकी प्रदेश में। वोट बैंक की बात करते हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप लोग कहते हैं कि हम भी सबके साथ की बात कहते हैं, सभी का विश्वास हमको मिला हुआ है, प्रदेश में कोई भी ऐसी जाति नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो हमसे अछूता हो, जिसके विकास की बात हम नहीं करते हो। फिर ये कैसे अछूते रह गए? 16 लाख आबादी है इनकी प्रदेश में। डॉक्टर अरविंद गुप्ता। देखिए, मैं ये चीज मेरे आज संज्ञान में आई है, और मैं हुकुम सिंह जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 7 तारीख को मैं पर्सनली खुद इनसे मिलने आऊंगा, और इनका जो मैटर है उसे हम लेके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के पास तुरंत ही हम उस दिन लेके जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, हम कोई आयोग नहीं बैठाएंगे, आयोग तो बैठाया जाता टाक के लिए। हम तो सीधी सी बात है, अगर सत्य है भाई, वो भारत के नागरिक है, वो भारतीय हैं, तो उनकी कोई ना कोई जाति है, और जो जाति है तो उसका हमें वर्गीकरण करना है कि वो सवर्ण है, बैकवर्ड है, दलित समुदाय में जाते हैं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? केवल इसलिए कि इनकी पहुंच नहीं है। बिल्कुल, आप बोलिए, पूछिए। जनाब सपा सरकार जब अखिलेश जी की थी, अरविंद गुप्ता सुनिएगा। हाँ, जब सपा सरकार अखिलेश जी की थी प्रदेश में, तो उन्होंने प्रस्ताव बीजेपी आने से पहले भेजा था, लेकिन जैसी सरकार बदल गई फिर दोबारा से वो प्रस्ताव आरजीआई ने, कमेटी ने रद्द कर दिया। हमारा तो आज तक इसलिए हुआ ही नहीं। और उसी दौरान में हरियाणा में हमें ले लिया गया एससी की कैटेगरी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं लिया गया। हुकुम सिंह जी, आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, 7 तारीख को मैं खुद भी आपके पास आऊंगा, और हम लोग बैठ के देखिए समस्याओं का समाधान जो है, जब हम लोग साथ बैठेंगे, हम प्याला हम निवाला होंगे, हर समस्या का समाधान गार्डन में हम 9 तारीख से बैठे हुए, कोई सुध लेने नहीं आया आज तक हमारी।
देखिए, मैं इतना तो नहीं, मैं जरूर कह सकता हूं कि मुझे आज संज्ञान हुआ। डेफिनेटली 7 तारीख को, मैं काफी दूर रहता हूं लखनऊ से, मैं 7 तारीख को आपके इको गार्डन में मैं अपनी चाय आपको चलिए, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है और हम हुकुम सिंह से फोन करके पूछेंगे भी ये चीज कि आप लोग उनसे मिलने गए हैं कि नहीं, बल्कि हम आलोक जी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के अपनी बात का कौल रखते हैं, हमने कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल हम वहीं पहुंचेंगे, पूरा सहयोग करेंगे इनका। सत्ताधारी दल है, निषाद पार्टी आपके साथ है, अनुप्रिया पटेल आपके साथ है, तमाम छोटे दल आपके साथ है, आप ये दावा कर रहे हैं। अगर वोट की ही बात है ना, तो 16 लाख की आबादी है इनकी प्रदेश में। अनामिका जी, मैंने फिर आपसे भी कहूंगा, वर्गों में बांट के देश को देखना बंद कर देना चाहिए। आज सारे वर्ग नहीं, सब कोई समाज को क्यों जोड़ता है? समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल को साधने के लिए राजभर को जोड़ा, आपने पूर्वांचल निषाद पार्टी निषाद समाज को जोड़ने के लिए निषादों को अपने साथ जोड़ा। मिर्जापुर में आपकी पकड़ अच्छी हो जाए इसलिए आपके साथ अनुप्रिया पटेल हैं, उनके साथ दूसरे दल है, पीयूष मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी सवाल ले लूंगी अभी मैं। तो क्या आप वोट बैंक की राजनीति की बात नहीं करते? कोई भी दल हो, आप हो या सपा? तो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, 14 से लेकर अब तक सपोर्ट ही करते आ रहे हैं जनाब। और अगर जो है हमने जिन दलों से गठबंधन किया है वो एक राजनीतिक दल है, जिनसे सपा ने किया है वो भी एक राजनीतिक दल है। हर राजनीतिक दल को स्वतंत्रता होती है कि उसके किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, कोई बाध्यता किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन अगर समान विचारधारा पर आकर के कोई दल मिलता है तो हमें उसको लेने में कोई इतराज नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने कभी भी, आपने हमारा किया हुआ इतिहास है, 5 साल मोदी सरकार आप चला के देख चुके हो, जनता ने अभूतपूर्व समर्थन। लेकिन सुनिए आलोक जी, पीयूष मिश्रा आ रही हूँ, मुझे पता है, मुझे आपके पास आना बहुत देर से इंतजार करा, I'm so sorry कि मैं देर से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले आलोक जी से सवाल ले लूं। आलोक जी, मेरी बात सुनिएगा। अहेरिया समाज को लेके केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी ये बात कह चुके हैं कि अगर राज्य सरकार हमको प्रस्ताव भेजती है तो उनके आरक्षण या उनको SC या ST में लाए जाने को लेकर हम विचार करेंगे। राज्य सरकार मतलब आपकी सरकार है, आपने प्रस्ताव भेजा नहीं या इंतजार कर रहे हैं चुनाव हो जाए उसके बाद प्रस्ताव भेजें? रामिका जी, ये आपके टीवी चैनल पे यहाँ पर बैठ के तो ना मैं तय कर सकता हूँ ना आप तय कर सकती हैं। इसकी एक विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही होगा। अरविंद गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, अरविंद गुप्ता जी सरकार में नहीं है, जब सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, आम सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। देखिए, सीधी बात है, आप ये जो विधिक प्रक्रिया समझाते केवल टालने वाली बात होती है। और जो भी आयोग गठित किया जाता है केवल इसलिए ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। अब बहुत हो गया, काम करिए, 5 साल हो गए आपको, जो है 5 साल किया क्या आपने? करती है, उसमें विधिक प्रक्रिया में उनको लेकर के आएंगे। आज हम झूठा आश्वासन आपके चैनल पर आप विधिक प्रक्रिया 5 साल हो गए, आप 5 साल में विधिक प्रक्रिया हम नहीं लेके आ पाए। अब आप सोच रहे हैं कि जो है अब ले आएंगे, अभी भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम आयोग, फिर उसके। अरे आलोक जी, कम से कम वो ये कह तो रहे हैं कि 7 दिसंबर को मिलने के लिए जाएंगे। बात कर रहे हैं, वो कम से कम प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के कह तो रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपकी इनकी बात पहुंचाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हो तो प्लीज करिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप जो इस तरीके से जो है आपकी डिबेट आज होगी। सर, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, किसी के हक की बात करना। आलोक जी, आलोक जी, आपके साथ पहली बार नहीं बैठी हूँ, आप मेरे साथ। पीयूष मिश्रा, एक मिनट रुकिए। आलोक जी देखिए, आप सभी लोग एक सम्माननीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सभी लोग एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सभी सम्मानजनक लोग हैं, जिनका समाज में सम्मान है, जिनका अपनी पार्टी में सम्मान है, चाहे पीयूष मिश्रा हो, अरविंद गुप्ता हो या आप हो। हम यहाँ आपको बैठाकर इनकी आवाज सरकार तक, या अगर आने वाली सरकार है या आपकी सरकार आने वाली है, उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं इनकी। आवाज जरूर पहुंचाइए और हमें भी जब आप बुलाइए तो बता दीजिए कि हम फलाने समाज को बुला रहे हैं, हम जानकारी लेकर के आए, उनको ठीक से बता सके। आज हम उनको कुछ जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, ना हम बता सकते हैं, ना ही जो है हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बता सकते हैं। जनाब, उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जानकारी है, हम 22 जिलों में रहते हैं, आपको जानकारी नहीं है, इतनी बड़ी बात होगी, सरप्राइजिंग है। हम आज आपके माध्यम से इनसे कह रहे हैं, एरिया समाज के जो हमारे मित्र बैठे हैं, हुकुम सिंह जी आपकी बात जानकारी में आ गई है। मैं झूठा कोई वादा करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपकी बात उचित स्थान तक पहुंचाऊंगा और आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। पीयूष मिश्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुभाषपा एक ऐसी पार्टी है, सुभाषपा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, सुभाषपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल राजभर समाज नहीं, हर समाज के विकास की बात की जाती है। आप खुद सुभाषपा से जुड़े हैं तो कुछ सोच समझ कर जुड़े होंगे, तो क्या अहेरिया समाज की बात को आपकी पार्टी के माध्यम से उठाया जाएगा
क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, बीजेपी के साथ रह चुके हैं। बिल्कुल। सुनिए अनामिका जी, अब 15 मिनट हो चुके हैं डिबेट के, हमको भी जरा 2-4 मिनट का मौका दीजिएगा बोलने का। हमारी बात को, तथ्यों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं है। उन्होंने हमसे 2017 में वादा किया था कि सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट जो 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी के चरण बनी थी उसको लागू करेंगे। अब क्या हुआ? अब बुरा लगने लगेगा। सच्ची बात करनी होती है, अच्छी नहीं सुनना सीखिए। मैं आवाज बढ़ाती आप बात सुनिए। इन्होंने क्या किया? थोड़ी आलोक जी को आवाज नहीं आ रही है। आलोक जी को पीयूष जी की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ। हम लागू करेंगे। जब लागू करने की बात आई तो इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद देखा क्या हुआ, फिर कहते 6 महीने तक वो विभाग भी हमारे पास था। बाकायदा रामचंद्र रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, उसको पास करा के हम लोगों ने मुख्यमंत्री के टेबल पर भेजा कि भैया इसको आपने जो वादा किया था, इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने वादा किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इसको हम लागू करेंगे, इसलिए इस कमेटी को बनी। आज तक लागू नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं, लेकिन आलोक जी समाज की बात करते हैं, आपके साथ तमाम छोटे दल हैं। सवाल ये है सर, जो आप अहिरिया समाज की आप बात कर रहे हो, जो आप अहिरिया समाज की बात कर रहे हैं, ये खुद हमारे भाई पिछली सरकार में, यानी कि अखिलेश जी की सरकार में ये रिपोर्ट भेजी गई थी केंद्र को। लागू कहाँ से होता है? जब प्रदेश सरकार संस्तुति करती है, केंद्र सरकार अप्रूवल देती है, आरबीआई की रिपोर्ट जब लगती है और राष्ट्रपति द्वारा पीयूष मिश्रा, आप जो चाहते थे, आपकी मांग भारतीय जनता पार्टी में पूरी नहीं हुई। अपनी मांग लेकर आप अरविंद गुप्ता के पास गए, अरविंद गुप्ता की पार्टी के पास गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए, आपकी मांगों को उन्होंने सुना। आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं नहीं थी? सवाल ये भी है कि चुनाव नजदीक आते हैं, छोटे दलों का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन पूरे 4.5 साल में छोटे दलों को कोई क्यों नहीं पूछता है? आलोक जी, अरविंद जी पहले आप। चुनाव आते ही महत्व कैसे बढ़ जाता है इनका? ये कोई नई बात नहीं है कि गठबंधन जो है, जब इलेक्शन होता है तो कई गठबंधन होते, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन कई बार अब आप देखिए जो बीजेपी। ठीक है पीयूष जी, आप आश्वस्त कर रहे हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अरविंद जी ने भी कहा है कि 7 तारीख को मिलने के लिए जाएंगे, देखते हैं। ठीक है पीयूष जी, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आप इनको वेलकम कर रहे हैं, अच्छी बात है। पीयूष जी रुक जाइए। वेरी गुड कि आप इनको वेलकम कर रहे हैं। चलिए, हम आपको व्हाट्सएप करवा देंगे इनका नंबर। हम आपको डॉक्टर अरविंद गुप्ता को और आलोक जी को, सबको इनका नंबर व्हाट्सएप करवा देंगे। सब इनसे बात कीजिए। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, नंबर व्हाट्सएप करा दीजिए। डेफिनेटली आई विल बी देयर। और 7 तारीख को नो इफ एंड बट मैं वहां पे होऊंगा और हम लोग इनकी जो प्रॉब्लम है उसे वहीं पे बैठ के साल पे देखिए, कोई भी समस्या है उसका अगर हम ये चलिए, इनकी समस्या तो आ गई। मेरा सवाल ये है कि छोटे दलों का महत्व चुनाव आते ही क्यों बढ़ जाता है? कितने दमदार हो जाते हैं ये कि बस चुनाव आया, इनके आगे पीछे बड़ी पार्टियां घूमना शुरू कर देती हैं। आप तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे, छोटे दलों के साथ जाएंगे। धोखा मिला है बड़ों से इसलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भारत का ये दुर्भाग्य है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने हमें हिंदू और मुसलमान में बांटा। उसी परंपरा को जो है कांग्रेस ने सवर्ण, दलित और मुसलमानों में हमें बांट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी 4 चांद लगा दिया। उस डिवाइड एंड रूल में इन्होंने सवर्णों को ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य में बांटा, बैकवर्ड को 50 में बांट दिया और दलितों को भी 50 में बांट दिया। इतना समाज का विघटन इन्होंने कर दिया है कि आज हर समाज, हर जाति एक अपने आप में पार्टी बनके खड़ी हो रही। ये किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब चूंकि परंपरा यही चल रही है, यही ट्रेडिशन है, तो सीधी सी बात है कि आज हम लोग हर वर्ग को साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हम उनके अस्तित्व को चुनौती नहीं देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जिसे भी अपने साथ शामिल करती है उसके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास करती है। आप अपने दल का देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल इन्होंने बिल्कुल ही खत्म करने का सोच लिया था, लेकिन अब लास्ट में आके जब इन्होंने देखा कि बिना अनुप्रिया पटेल के हमारा काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया। ठीक है आलोक जी, अपनी बात करिए, पीयूष मिश्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक अवस्थी। अनामिका जी, जनता ने अखिलेश यादव को मौका दिया था। 5 साल सरकार चलाई थी और जैसी सरकार चलाई थी वैसा इनको परिणाम मिला। 2 साल में ही अखिलेश यादव की कलई खुल गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था और साथ ही साथ 2017 में इनको
50 सीटें भी नहीं मिल पाई थी, 47 सीटों पर सीमित हो गए थे। तो अपराधियों की सरकार, दंगाइयों का तुष्टीकरण करने वाली सरकार, लोगों को लूटने और मारने वाली सरकार, अच्छा, जनता तो ने ये नकार दिया। अजय कुमार और यही केनी कारण जो है कि है, 19 में राधा इनको हरिश्चंद्र है? बहुजन समाज पार्टी क्या के साथ कुलदीप देने के सेंगर बावजूद जो है अपराधी 5 नहीं है? लोकसभा सीटों पर ही इनको सीमित मैं रहना कह पड़ा। रहा- क्या- नगर क्या निगम के अपराधी एक भी केवल मेयर वही से है जो खाता नहीं भारतीय खुल पाया। जनता पार्टी में और शामिल हो हमारा जाएगा, वो साफ साफ अपराधी कहना है, नहीं होगा, आज और भारतीय जो जनता दूसरी पार्टी पार्टी की में होगा सरकार वो है, वो लोग अपराधी रहेगा। सुरक्षित है, अपना व्यापार ये कर रहे हैं, कैसा पलायन आपने नहीं हो दोहरा रहा है। चरित्र और आप लगातार इस्तेमाल हम कर खाली रहे हैं। कानून व्यवस्था और दंगाइयों के खिलाफ नहीं, हम लगातार जो है औद्योगिकरण बढ़ा रहे हैं। 3 लाख करोड़ का भारत में निवेश आया है। आज उत्तर प्रदेश की कहाँ पे निवेश आया? देश की वही मैं दूसरे नंबर जानना की चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था आपकी बन चुकी जमीनी है। धरातल आज पर जो है आपका ईज निवेश ऑफ डूइंग में आया हम कहाँ 12 नंबर या तो ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश कहीं आप भाई देखिए, आज आप जो है तो 2 लाख लोग का जो बजट रहते होता हैं, था, हो सकता है किसी दूसरे सरकार ग्रह में पे उत्तर आज प्रदेश आपने ढूंढ लिया हो। 5,57,000 करोड़ का बजट हो गया है। तो हमने हर तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ आपने देश को हमने आगे अयोध्या बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, आपने अयोध्या का बेरोजगारी विकास को किया। चरम पे पहुंचा दिया। महंगाई आज जो है 250 रुपए के आसपास का सरसों का तेल बिक रहा है, आज 1000 रुपए दीपोत्सव ऊपर होता है, सिलेंडर पहुंच गया। दृष्टि से वहां पर तमाम आप टूरिस्ट तो आता जनता है। से जो आज वहां उसकी भगवान धोती श्री राम उतार का उसे मंदिर आप बन रहा पहना देते है। हैं। वाराणसी के अंदर घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, वहां पर हम दीपोत्सव कर रहे हैं। विश्वनाथ घाटों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, आपके समय में घाटों में लाशें तैरी है। भव्य रूप दिया है। कोरोना टाइम मथुरा में याद होली कर लीजिए, उत्सव इन्हीं हो रहा घाटों पे है। आपने लाशें तैरती हुई नजर आई थी आपके। है और आज जो लेकिन है तब आपको पता ही था, सांस्कृतिक आपकी टूरिज्म का संवेदनशीलता व्यापार कभी मिल नहीं रहा आई। है। नहीं, लेकिन सुनिए आलोक जी, डॉक्टर अरविंद गुप्ता अहंकार बहुत सुनिए ज्यादा है आपको। आलोक जी, ना घाटों पर दिए जलने से विकास का दावा कर सकते हैं आप, और ना आप अरविंद गुप्ता ये कह सकते हैं कि आपने अयोध्या में या काशी में या मथुरा में घाटों का उतना विकास किया जितना इस सरकार ने किया। आप कहते हैं अगर घाटों पर पूजा होती है, मथुरा के मंदिर का जिक्र हो जाता है तो आप हिंदुत्व की बात करने लगते हैं। क्या मंदिर या किसी समाज के विकास की बात करना गलत है? हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का तो निर्माण करेंगे ही करेंगे, साथ में वेदों की शिक्षा के लिए हम वैदिक इंस्टीट्यूट की भी वहां पे स्थापना करेंगे। और आपको बता दूं, हम केवल बात नहीं करेंगे, हम अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन के लिए तैयार करेंगे। काम है खाली तुष्टीकरण करना। और एक तरीके से जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, ये शासन मंत्री उनको जरूरत नहीं था वहां पर, कहीं नहीं है। एक वर्ग को तुष्टीकरण खाली उन्होंने किया है और उसी वर्ग से हर जगह चलिए अब ये देखते हैं, रामलला ठीक है, अब देखना ये जरूरी है आलोक जी, अरविंद जी, अब देखना ये जरूरी है जो समाज हमारे साथ इस वक्त बैठा है उनके विकास की बात पहले कौन कहता है? पीयूष मिश्रा जी, समय दीजिए थोड़ा सा। ये ऐसा मैं अगर सुनने ही आया तो फिर बुलाया क्यों है? थोड़ा नहीं, आप कहिए। एक बात बताता हूँ आपको। हाँ, झांसी क्षेत्र में एक जाति आती है खंगार। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो खंगार बिरादरी के जो मेन मुखिया टाइप के थे वो आज गए थे मिलने, मैं फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा। उनके मूर्ति पे ले जाके अखिलेश जी को अखिलेश के साथ में थे माल्यार्पण करवाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हुकुम भाई को आश्वस्त कर रहा हूँ कि अभी शाम तक मैं इनसे फोन लेकर बात करूंगा। और हमारे अध्यक्ष जी आज गए हुए हैं माननीय अखिलेश जी के साथ रैली में, जैसे ही वो लौटते हैं रात में या कल सुबह इनकी मीटिंग करा के इस बात को आपको निश्चित कर देता हूँ कि पिछली सरकार में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो रिपोर्ट भेजी गई थी केंद्र में, तुरंत जैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश में 2022 की सरकार बनने जा रही है, भीड़ जनता पब्लिक सब बता रही है ये भाजपा के लोग झूठ बोलने और गाल बजाने के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे ही सरकार बनेगी आपका जो सर्टिफिकेट और जो जांच के आप अभी तक इससे उसमें नहीं शामिल हो पा रही है, आपका तुरंत समस्या। पीयूष जी, जैसे ही सरकार बनेगी पहले चुनाव तो होने दीजिए, आश्वासन ही लेता आया है। अभी तक लोग मंदिर में जाके झूठी कसम खाते हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गाजी की कबर में जाकर के सजदा करके जो आप आए हैं पीयूष मिश्रा जी, जो राजा सुहेल देव का आपने अपमान किया है उसकी भरपाई जो है राजभर समाज आपके साथ नहीं खड़ा है। और आप जिस तरीके से आपने सालार गाजी का महिमा मंडन किया, समय कम है आलोक जी, पीछे रोक लेंगे। क्या अहेरिया समाज जिनकी 16 लाख की आबादी है प्रदेश में, 15 से 16 लाख की, क्या आप भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? हमारा तो समाज ही इतना कमजोर है, हम कैसे बनाएंगे? हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ना, हम कोई पॉलिटिकल हमारे अंदर ताकत है जो हम कोई पार्टी बना पाए। हमारी तो सिर्फ इतनी आवाज है कि 18 लाख वोटर हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आती है हमारी जनसंख्या। और अब की बार 22 का जब चुनाव होगा तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम अहेरिया हैं, हमें बताइए। हम तो सरकार से इतना ही जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। अगर हम मरे नहीं हैं अभी तक, हम मौन हैं सिर्फ, और 22 के चुनाव में जरूर बता देंगे कि अहेरिया कौन है। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी 20 सेकंड, डॉक्टर अरविंद गुप्ता 20 सेकंड, पीयूष जी 20 सेकंड, आप तीनों लोगों को। आलोक जी ये बताइएगा, इस समाज के लिए क्या करेंगे? छोटे दल जरूरी या मजबूरी? जल्दी से। देखिए, हुकुम सिंह जी की बात का सम्मान है,
जरूर इनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार से मैं बात करूंगा, जो भी इनके लिए हो सकता है उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। रही बात, हम वैसे भी हम समाज को जो दर्जा देना है वो तो उसके लिए विधिक आयोग है, वो निर्णय लेगा, लेकिन हम बराबर जो है गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम 36 लाख किसानों के साथ हम खड़े हुए, हमने 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, 16 करोड़ लोगों को फ्री में टीका लगाया है। उस तो हम बराबर जनाब हमें 70 साल हो गए पीछे पिछड़े हुए। अपनी बारी में 70 साल हुकुम जी से मैं आपके पास आऊंगी, आपको भी समय दूंगी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता। अनामिका जी, हुकुम सिंह जी का नंबर मेरे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। मैं इनकी समस्या का समाधान उनके साथ बैठ करूंगा। दूसरी चीज ये है कि छोटे दल समाजवादी कितने पार्टी जरूरी? इस टाइम 5 मुद्दों पे हम लोग इलेक्शन मतलब आने वाले समय में कार्य करेंगे। सेवा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर। और हम सभी पार्टियों के लिए देखिए सीधी सी बात है कि जो ये व्यवस्था बनी हुई है उसे मैं नहीं बदल सकता और हम सब पार्टियों को अपने साथ लेके चलेंगे। वेरी गुड। पीयूष मिश्रा। सह अस्तित्व की पीयूष मिश्रा। अनामिका जी देखिए, हुकुम सिंह जी की जो बात रही वो शाम तक इनकी क्लियर हो जाएगी। बात अगर दूसरी बात आप कर रही हैं छोटे दल कितने जरूरी, अगर जरूरी नहीं होते तो 2014 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत पाई थी। इनकी मजबूरी आन पड़ी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। जो मुद्दे थे, जो हमारी मांगे थी, उनको इन्होंने पूर्ण नहीं किया। चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हो, एक समान शिक्षा की हो, अच्छे स्वास्थ्य की हो, ये गाल बजाने में लगे रहे। फिर हमने क्या किया है सबको दिखाई पड़ रहा है। 2022 में हम इन्हें जो बेसिक जमीनी मुद्दे हैं, इन पे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान इन सबको छोड़कर जो जिससे आम जनता का भला हो उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 2022 में हम बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, क्या उम्मीदें, क्या चाहते हैं, जल्दी से। हमारा तो 70 साल से अभी तक हम गुहारी लगा रहे हैं। सारी सरकारें हमारा शोषण ही करती आई हैं। हर बार हमें दिलासा ही दिया जाता है। जब चुनाव आते हैं कसमें खाते हैं लोग, मंदिर में जाके भी कसमें खाते हैं। अलीगढ़ के सांसद हैं सतीश गौतम जी, उन्होंने मंदिर में कसम खाई है सबके सामने और आज तक वो दोबारा से बोले हम आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश में सरकार में बनते ही उठाएंगे, और आज तक उन्होंने अब सामने भी नहीं आते। 4.5 साल का वक्त, 4.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक वो कसम नहीं पूरी हुई। सांसद साहब कब वो कसम पूरी होगी, ये भी सवाल उठ रहा है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता 7 तारीख का वक्त दे रहे हैं, पीयूष मिश्रा कह रहे हैं बस इस शो के खत्म होने के बाद कॉल करेंगे। आलोक अवस्थी कह रहे हैं आप संज्ञान में मामला आया है, मामले को उठाएंगे, देखते हैं कौन क्या करता है। धन्यवाद आप सभी का, आलोक जी आपका, डॉक्टर अरविंद गुप्ता आपका, पीयूष मिश्रा आपका, हुकुम जी आपका, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आज की ललकार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई ललकार के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।